बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। इसहाक डार किराए का वजीर ख़जाना, इसमें गलती किसकी थी? अदलिया की। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, बिलावल जरदारी, फजला रहमान, ये सब इस वक्त घूम रहे हैं और घुरा रहे हैं अदालत पर। इसमें गलती किसकी है? अदलिया की। क्योंकि अदलिया एक ऐसी, मुझे एक चीज़ की अभी तक समझ नहीं आई, सॉरी मैं अपनी बात काट रहा हूँ, एक चीज़ की समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में इससे पहले सारे जज एक जैसे थे, ज़्यादातर सियासतदान एक जैसे थे, सारे जर्नैल एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए लोग एक जैसे थे, सारे साफ़ी एक जैसे थे। अभी तो कुछ बदलाव नज़र आ रहा है। अच्छे अच्छे साफ़ी, अच्छे अच्छे जो पाकिस्तान की खातिर आवाज़ उठा रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर गलीज लोग साफत में भरे हुए हैं। सारी उम्र उनकी साफत में गुजर गई है, वो उनका रिज़्क है, लेकिन वो इस आराम को खाने से बिल्कुल बाज नहीं आते और खुश होते हैं। किसी का कुत्ता बनकर किसी दूसरे आदमी पे भौंकना उनको मायूब नज़र नहीं आता, वो इस पे खुश होते हैं। गलत तरीके से खबरें चलाना या इश्तिहारात देना या पैसे के लिए दूसरे को टारगेट करना उनको बुरा नहीं लगता, वो इस पे खुश होते हैं। मैं उन साफियों की बात कर रहा हूं जो पैसे के लिए अपनी मां तक को दूसरे लोगों के पास भेजते हैं। दूसरे बाकी साफी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे साफी हैं। कुछ बड़ी उम्र के साफी थे जिनको पहले इस चीज़ की समझ नहीं थी, लेकिन अभी जब उन्होंने समझ आई तो उन्होंने छोड़ दिया। उनके ऊपर सख्तियां हुई, उनको टारगेट किया गया, उनकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो नहीं गए वापस, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जो हमें इस्तेमाल कर रहे थे वो झूठे हैं। इमरान खान की हम सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हमने तुमको देखा, हमने उनको देखा, हमने इसको देखा। 3.5 साल, पौने 4 साल वफाकी हुकूमत, यानी कि पौने 8 साल सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की, हमने उसको देखा। फिर हमने ये भी देखा कि आपके पास इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड होता है हर चीज़ का, अलग से ये तक जो आदमी सुबह उठ के पेशाब करने जाता है वो भी उनके पास होता है। तो उन्होंने आगे पीछे ऊपर नीचे सारा जोर लगा लिया इमरान खान के खिलाफ, या उसकी काबीना में जितने लोग भी थे, चाहे वो सूबाई थे या कौमी थे, उनके खिलाफ ये करप्शन का एक केस भी नहीं निकाल सके। अभी बना रहे हैं, जिधर से जिस दिल करता है बनाओ। अभी 1 साल में तुमने हर तरीका कर लिया उसके ऊपर कि करप्शन का कोई केस निकल आए, वो नहीं निकला। हम क्यों ना खड़े हो ऐसे आदमी के साथ? जिस आदमी के ऊपर आपने पांव से लेकर सर तक जोर लगाया, पिछवाड़ा आपका लाल हो गया, लेकिन आप उसके खिलाफ केस कोई नहीं निकाल सके। करप्शन का बहुत बुराइयां होंगी उसमें, हर आदमी में है, लेकिन करप्ट नहीं है, गद्दार नहीं है। एक चीज का उससे अंदाजा होता है वो गद्दार नहीं है और फौज के खिलाफ नहीं है। जब भी वो बोलता है फौज के हक में बोलता है। कुछ जर्नैलों के ऊपर वो बात करता है, क्योंकि ये हमें भी पता है, सारी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है वो जर्नैल गद्दार थे और हैं। अब आप बाजवा को माबे वतन तो नहीं कह सकते। ये जो हालत बनी हुई है पाकिस्तान की, ये बाजवा की वजह से है। और बाजवा के कुछ कुत्ते अभी भी बैठे हुए हैं पावर में, चाहे वो फौज में है या बाहर हैं, बाजवा उनको इस्तेमाल कर रहा है। तो हम बाजवा पे तो ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम अब भी अपनी फौज को सलूट करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जितने फैसले भी अदलिया ने दिए वो सारे पाकिस्तान के मुखालिफ थे। मतलब ये है कहने का कि नवाज शरीफ बाहर गया बीमार होके, सपोर्ट उसको इस्टेब्लिशमेंट की थी, और आप इतने डरे हुए थे कि जब इमरान खान ने कहा कि इसकी गारंटी लो, तो आप उल्टा इमरान खान से पूछ रहे हो कि आप इसकी ज़िंदगी की गारंटी दो। क्या आपके जहन में उस टाइम ये ख्याल नहीं आया कि ज़िंदगी की गारंटी कोई इंसान नहीं दे सकता है? आप जज हैं तो जज किस लिए बने हुए हैं? मैं अतर मिनल्लाह से पूछ रहा हूँ। आप अगर इतना भी आपको नहीं पता कि ज़िंदगी की गारंटी कोई इंसान नहीं दे सकता, सिर्फ अल्लाह देता है, तो फिर आप कैसे ये सवालात कर सकते हैं एक इंसान से कि आप उसकी ज़िंदगी की गारंटी दो?
फिर जब उसकी गारंटी मांगी गई तो आपने कोई गारंटी नहीं ली। एक आदमी उठकर, वो भी उसका भाई, दूसरा कोई आदमी नहीं, उसका भाई उठकर उसकी गारंटी दे रहा है कि मैं 4 हफ्ते के इलाज के बाद ये वापस आ जाएगा, मैं जमानत देता हूँ। 50 रुपये पे आपने उसको बाहर भेज दिया। ये किसकी गलती थी? क्या ये अवाम की गलती थी? आपकी गलती थी। अभी भुगतो इसको, क्योंकि वो बाहर बैठ के जो कुछ कह रहा है या उसकी बेटी जो कुछ आपके साथ कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। आप इसी के काबिल हो, क्योंकि जब आप फैसले ऐसे, मैं उन जजों से बात करना चाहता हूं जो अभी यानी कि मुखालफ धड़े में बैठे हुए हैं। खुदा की कसम, कल को अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप देख लेना यही मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी और फजल रहमान आपको नंगा न करे तो मुझे बोल देना। ये अपने बाप के नहीं तो किसके हो सकते हैं? जब एक आदमी गारंटी देता है तो दूसरा आदमी नहीं आता, ठीक ठाक है, सऊदीया में आके रह रहा है, सऊदीया से वापस जा रहा है, पाकिस्तान नहीं आ रहा है किसी हाल में भी, वो यानी कि इनकलाब लाने वाला लीडर, जिसको ना परवेज भट्ट कहती है कि नवाज शरीफ या मरियम नवाज कहती है कि अगर बहादुरी सीखनी है तो नवाज शरीफ से सीखो। लंदन से सऊदीया आएगा, हमला करेगा, फिर वापस चला जाएगा, ऐसा बहादुर आदमी है वो। ये मरियम कह रही है। इना परवेज भट्ट के कुछ ट्वीट इस चीज़ पे, लेकिन वो तो चलो इना परवेज भट्ट की तो बात नहीं करो, क्योंकि आखिर नौकरी भी तो पक्की करनी है ना। तो पॉलिश तो इस पूरी पार्टी में भरी हुई है। अगर एक आदमी जो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जा सकता है तो वो पार्टी पूरी कुछ भी कर सकती है। मलिक अहमद खान का मैं आशिक था, इतना बुरा लगने लगा है उसकी चापलूसी की वजह से, यकीन करो कि देखने को दिल नहीं करता है। लेकिन चलो उसी बात पे आते हैं कि अदलिया ने आज तक पूछा भी नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म तुम बन गए हो, तुमने जिस आदमी की गारंटी दी थी वो किधर है? आज तक हर आदमी चला चला के पूछ रहा है कि जो इस आदमी ने गारंटी दी थी, गारंटी से जाने वाला आदमी जिंदा है, मर गया है? अगर मर गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिंदा है तो उसको वापस क्यों नहीं लाया गया? नहीं पूछा गया। किसकी गलती? आपकी गलती। दूसरे नंबर पे, जब इस आदमी के ऊपर एक चीज साबित हो गई थी, यानी कि ऐसा केस था FIA का कि जिसमें 100% चांस थे कि इसको सजा होती, फर्द जुर्म आयद होने वाले दिन आप उसको वज़ीर-ए-आज़म बना देते हो, कोई पूछता ही नहीं है। फर्द जुर्म भी गायब, वो पैसे वाला केस भी गायब, FIA में इतने पड़े हुए केस सारे गायब, नैब के सारे कानून इन्होंने नए बना दिए, वो गायब। किसकी गलती? आपकी गलती। अब चलो पुरानी बातों को छोड़ दो। अब जो हुआ है, अभी ताज़ा ताज़ा बात है, हर आदमी के जहन में ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है आइन को आगे रखकर, बिलावल के नाना की किताब को आगे रखकर फैसला देती है कि इलेक्शन फलां तारीख को होने हैं, कोई नहीं मानता, दोबारा आगे करती है। यानी कि इस तरह जिस तरह गांव के काउंसलर फैसले को आगे कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि वो बनवाना किसी तरीके से बात मान जाए, हमारी इज्जत रह जाए, नहीं हो रही है। क्या आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस समझते हो? इस तरह के फैसले चीफ जस्टिस करता है। चीफ जस्टिस दुनिया में, ये नहीं पाकिस्तान में, दुनिया में वो ताकतवर शख्सियत होती है कि जिसके मुंह से एक फैसला निकला हुआ अगर गलत भी है तो वो 100% लागू है। फिर आपका फैसला क्यों लागू नहीं है? ये आपकी कमजोरी है, किसी के, इन लोगों की कमजोरी नहीं है। इनको शामत जो दी गई है अदलिया की तरफ से दी गई है, वरना एस्टेब्लिशमेंट अगर मिसाल के तौर पे इसको वज़ीर-ए-आज़म लाती, अदालत एक बार इसको नाइल कर देती, किसी के बाप की जरूरत भी नहीं थी कि दोबारा इसको इस तरह करता। आप इस चीज को सोचो। एक आदमी लंदन छोड़ के पाकिस्तान आता है, उसको आप वज़ीर खजाना बना देते हो। एक मुजरिम को, ये नहीं कि वो आम आदमी है, मुजरिम, एक मुजरिम जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी होती है, उसको आप उठ के वज़ीर-ए-आज़म बना देते हो। एक मुजरिम जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होती है, उसको आप वज़ीर सूबाई यानी कि वज़ीर आला बना देते हो। मुझे इस चीज की समझ नहीं आई, तो फिर आप अदलिया किससे शिकायत कर रही है? तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।